नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम साथी। और आज हमें अटेली के अंदर उपस्थित है और अटेली के अंदर उपस्थित है जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पे एक ठेके को लेकर काफी विरोध हो रहा है। इस ठेके को यहाँ पे खोला गया, इस साइड में दिखाना चाहूंगा, इधर ये ठेका है, ये सामने इस साइड, और यहाँ से आने जाने का रास्ता है। इस साइड कॉलेज से बेटियां जाती हैं और एक सरकार का विशेष सहयोग रहा है इस मामले में कि सरकार ने कहा था कि ठेके जहाँ पे बस्तियां होंगी वहां पे नहीं खुलेंगे, लेकिन यहाँ इस ठेके की अनुमति कहाँ से मिली, कैसे मिली, हमें नहीं पता। ये जितने भी यहाँ पे महिलाएं बैठी है और इनको आज 8वां या 7वां दिन हो चुका है, ये विरोध कर रहे हैं। अभी हम इनसे वार्तालाप करके आपको बताना चाहें किस प्रकार से इन्होंने इसकी मांग को उठाया है, कौन यहाँ पे पहुंचा है। धन्यवाद सर। ये यहाँ जितने भी सदस्य बैठे हैं ये इस ठेकों को लेकर बैठे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन सरकार के आदेश है कि जहाँ पे बहन बेटियां निकलती हैं और जहाँ पे विकास क्षेत्र होता है वहां पे ठेके नहीं खोले जाते। इसके अलावा इसका सवाल हम सरकार से मांगते हैं कि जहाँ जहाँ ठेके खोलती है तो वो जगह भी देखी जाए कि जहाँ मंदिर का स्थान है या कोई कॉलेज है या इस प्रकार के खोले जाते हैं। इस मांग को लेके यहाँ इन्होंने धरना कर रखा है। आज समथिंग 8वां या 7वां दिन है और अनिश्चितकालीन इनका धरना है। इस ठेके की मांग को लेके इन्होंने की और क्या समस्या थी कि इन्होंने इस मांग को लेके बैठे यहाँ पे, क्योंकि अभी हम देखते हैं कुछ ऐसे स्थानों पे ठेके हैं जहां उन ठेकों को नहीं होना चाहिए, तो सरकार उन पे कार्रवाई नहीं करती तो फिर आप सुरक्षा कहाँ होगी। और ये मांग सही है, जायज है, जहां बहन बेटियां और जहां विकास का क्षेत्र होता है वहां नहीं होने चाहिए। हम ये नहीं कहते कि होने नहीं चाहिए, वहां पे नहीं होने चाहिए जहां विकास क्षेत्र होता है, जहां से बहन बेटियां निकलती हैं, सरकारी कोई बिल्डिंग है, वहां कोई निवास स्थान है, इसके अलावा मंदिर है, स्कूल है, उनके साथ में इस प्रकार के ठेके नहीं होते। अभी इनका क्या कहना है इस ठेकों को लेके, कब इनको पता चला, कैसे क्या चाहते हैं, भाई साहब बताएंगे। सबसे पहले भाई साहब अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम मनोज कुमार है, धनुंदा रोड अटेली मंडी से। यहाँ पर जो अनिश्चित के लिए हमें धरना रख रखा है, तो यहाँ पर ठेका खोल दिया धनुंदा रोड के ऊपर। यहाँ पर बसासत भी है, एक तरफ स्कूल है, मंदिर है, दूसरी तरफ भी मंदिर है और बसासत है। यहाँ सुबह सुबह 400-500 बच्चियाँ स्कूल में आती जाती रहती हैं, बाद में 10 बजे से कॉलेज में बच्चियाँ जाती हैं। तो ये ऐसी जगह खुल गया जो समाज के लिए बिल्कुल ही जायज़ नहीं है और ना हम इस चीज़ को बर्दाश्त करेंगे कि हमारे समाज में ऐसी बुरी चीज़ यहाँ पर लाके थोप दी गई है जो हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये धरना जब तक चालू रहेगा जब तक ये ठेका यहाँ पर बंद नहीं रहेगा। धन्यवाद भाई साहब, क्योंकि सही कहा भाई ने, यहाँ से बहन बेटियां निकलती हैं और फिर जो पीने वाले हैं कोई ना कोई यहाँ अगर उपद्रव हो गया, किसी बहन बेटी के साथ हो गया, किसी भाई के साथ हो गया, तो उसका जवाब कौन देगा, उसका जवाब कौन देगा। बात सही कही इन्होंने। और भाई ने बताया कि अनिश्चितकालीन धरना है, ये अनिश्चितकालीन, जब तक इसके बारे में कोई सरकार की या किसी अधिकारी की कोई किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं आती है तो तब तक ये इस धरने को जारी रखेंगे। आपका क्या कहना है इसको लेकर? मेरा नाम लाल सिंह है, मैं वार्ड नंबर 4 से हूँ। सर, हमने इस धरने को लेकर के आज 7-8 दिन हो गए डीसी साहब को, एक्साइज विभाग को और बहन आरती को, सबको ज्ञापन दे लिया हमने, लेकिन इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठेके की तरफ इसको बंद करना चाहिए। यहाँ नजदीक गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, बॉयज स्कूल है, इधर गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स बॉयज है, दोनों तरफ मंदिर है। सरकार एक तरफ तो नशा मुक्ति का जगह जगह जो है कैंप लगा रही है, गांव-गांव में लगा रही है, एक तरफ कॉलोनियां, स्कूलों के द्वारा बेटे को द्वारा रैलियां भी निकाली जाती हैं इस प्रकार की, और अनुमति नहीं है। जहां बाशिंदा एरिया होता है, जहां जनसंख्या रहती है, वहां पे इसकी अनुमति नहीं है। ये सरकार के भी आदेश थे, सरकार ने अलग से आदेश दिए गए थे कि जहां ये जनसंख्या का क्षेत्र नहीं होगा उसके अलावा ठेके खोले जा सकते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई उस स्थानों पे खोले, यही कहना आपका। हम बताइएगा, हम जो है इस ठेके को बंद कराएंगे। अनिश्चितकालीन हमारा धरना है, जब तक प्रशासन यहाँ नहीं आएगा, इसको बंद नहीं कराएगा, तब तक हम यहाँ धरने पर देते रहेंगे, ठेके को बंद करा के रहेंगे। यही हमारी सरकार से मांग है कि इसको बंद किया जाए। धन्यवाद सर। तो सभी को इसी के प्रति रोष है, इस ठेके के प्रति रोष है। अभी यहाँ कुछ महिला भाई साहब से पूछेंगे, साहब इधर इनसे पूछना चाहेंगे, इनका क्या कहना है, आप बताइए सर, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, यहाँ जो धनुंदा रोड है ये 3 और 4 जो वार्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ एक इतना डर का माहौल बना हुआ है, जैसे कर्फ्यू लगता है, इस तरह से लेडीज जो भी हैं वो बहुत डरी हुई हैं
क्योंकि यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है, क्योंकि दारू पीने वाले खुली यहाँ छूट है और यहाँ दारू पी करके नंगे नाच करते हैं। हमने फोटो भी दिखाई है, वहाँ भी अपने उपायुक्त महोदय को भी हमने भेजी थी। तो अब जब 2 लोकेशन दे रखी है, जब डीटी साहब ने ये कहा था कि भाई 2 लोकेशन है, एक तो धनुंदा रोड पे है, एक बीडीपी ऑफिस के पल्ली साइड में है 300 मीटर पे, तो वो पल्ली साइड में खोलने से उनको क्या दिक्कत आ रही है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पल्ली तरफ में कोई दिक्कत भी नहीं है और सभी खेत पड़े हैं वहाँ कितना भी ठेका खोले हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ तो एक ऐसा माहौल है कि यहाँ तो ना तो कोई पार्क है अटेली के अंदर घूमने के लिए, एक धनुंदा रोड है या अनाज मंडी है, 2 ही ऐसे स्थान है जहाँ ये लेडीज वगैरह सुबह शाम घूम करके और अपना माइंड व्यस्त कर लेते हैं। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि भाई ये तो एक बहुत ही हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है इन पे, और इसको हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, जो कुछ भी हो जाए हम ये ठेका बंद करके सांस लेंगे। धन्यवाद सर। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये आम जन के लिए है। यहाँ से आम जन निकलेगा, आम जन की बहन बेटियां निकलेगी, हर किसी का रास्ता है, क्योंकि रात का समय कुछ और होता है। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा तो दिन में हरकत होगी, तो रात को तो देखो किस प्रकार से यहाँ से जो बहन बेटियां वो निकलेंगी। अभी हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं बनी है, ये क्या कहेंगे इसके बारे में बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम कांता है, मैं वार्ड नंबर 3 से बोल रही हूँ। हमें 10 दिन हो गए बैठे हुए, कोई सुनाई नहीं कर रहे और यहाँ आने जाने का ही रास्ता है, सभी भाई बहन जाते हैं, स्कूल की कॉलेज वाली लड़कियाँ भी जाती हैं, स्कूल वाली भी जाती हैं, और यहाँ ठेका हम बंद करवा कर ही रहेंगे दी जाने। हर किसी की एक ही बात है कि ठेका बंद करवा के रहेंगे। आप बताइए बंजी, आप क्या कहेंगे, क्या ये उचित है कि इसी स्थान पे ठेका खोलना, जहाँ पे जो स्थान परिवार रहते हैं उस स्थान पे इस प्रकार? बिल्कुल गलत है। देखो हमारे तो कहीं जगह नहीं है, यहीं पे यही रोड है मेन जहाँ पे हम सब घूमते हैं रात को बेफिक्र होके, और अब हमारा तो आना जाना बिल्कुल। सरकार के क्या आदेश थे आपको पता हो? सरकार ने आदेश जारी किए थे, पीछे जो सरकार थी उन्होंने आदेश जारी किए थे ठेके कहाँ खुलने चाहिए, ठेके बाहर होने चाहिए, जहाँ पे आवास ये कॉलोनी होती है वहाँ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जो भी बता रहा है सभी वो एक ही चीज कर रहे हैं। बहन जी क्या कहेंगे इसके बारे में? बहन जी से और पूछना चाहेंगे, बताइए क्या नाम आपका? मेरा नाम संतोष है। हमने 10 दिन से यहाँ पे धरना डाल रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि ये ठेका बंद हो, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों का आना जाना, यहाँ की मार्केट में भी लेडीजें जाती है। अगर यहाँ से अगर शराब पीकर यहाँ पड़े रहेंगे तो कैसे निकलेंगे? यहाँ पर यहाँ से सभी को निकलना जाना आना होता है। धन्यवाद। क्योंकि सुरक्षा हर किसी के लिए चाहिए, उसके अंदर बहन बेटियां हो, महिला हो या पुरुष हो, लड़कियां हो, सभी को सुरक्षा चाहिए। लेकिन उस सुरक्षा को किस प्रकार से रखा जाएगा, सरकार जवाब दे इसका। और इसी के साथ ही हमारे जिला उपायुक्त महोदय हैं वो भी दे आपके पास ये पहुंचे हैं, इन्होंने कहा है आपकी निगरानी पहुंचे हैं, आपकी नजर से कोई भी छुप नहीं सकता। तो आप इसके बारे में विशेष करके गौर कीजिएगा, क्या ये उचित है? यहाँ पे स्थान इनको दूसरा दिया गया है तो वहां पे भी हो सकता है या यहीं पे जरूरी है, इसके बारे में आप खास करके निर्णय कीजिएगा। और जिस भाई साहब ने इसकी अनुमति ली है वो भी इस पे गौर करे, क्योंकि हम नहीं चाहते इस प्रकार का समाज के अंदर जो आपका जो उठ बैठ है और सामाजिक जो ये समाज के जो सदस्य हैं इनके ऊपर कहीं कोई किसी प्रकार की कोई वक्ता है। तो आप देख रहे थे दैनिक टाइम कुलदीप के साथ। नमस्कार साथी।